धीरे करते करते आपको आपके सेंटर में भेजेगा। ये सक्रिय ध्यान का ही टुकड़ों में खेल है। और सक्रिय ध्यान जो है एक पूरा मॉडल है, ऐसे मान लो आप। अगर वो होता है तो इनकी जरूरत नहीं। अगर वो कर सकते हो तो फिर टुकड़ों में करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं कर सकते तो टुकड़ों से ही काम चलाओ, करो जरूर, तुम बदलोगे जरूर। क्योंकि तुम्हारा श्वास से गहरा संबंध है, प्राण से गहरा संबंध है, और तुम्हारा नाड़ी शोधन नहीं हुआ है, तुम्हारी नाड़ी शुद्ध नहीं है, उसमें दोष है। और नाड़ी शुद्ध प्राणों से होगी। जैसे जैसे प्राण तुम, बहुत प्राण तुम्हारे भीतर लोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारी, क्योंकि धर्म एक विज्ञान है, धारणा नहीं है, एक विज्ञान है पूरा का पूरा, एक साइंस है जो भगवान ने खड़ी की है। पूरा साइंस की तरह लिया है। पतंजलि ने भी साइंस की तरह लिया। पतंजलि तो भगवान को मना ही करता कि तुम ये भगवान वाली बात से शुरू ही मत करना, नहीं उलझ जाओ। वो कहता भगवान एक विधि है। पतंजलि ऐसा कहते हैं कि भगवान मात्र एक विधि है, और जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाओ तो उस विधि को फेंक देना, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन शुरू में वो विधि की तरह उपयोग करना है उसका, कि मात्र जैसे माना के मूलधन 100 है, ऐसे एक विधि है वो। पतंजलि ऐसा कहता है, भगवान उसे थोड़ा अलग ढंग से कहते हैं। तो जैसे जैसे तुम प्राण मान होगी, तुम नाभि केंद्रित होगे, कि तुम वहां आ जाओगे जहां तुम बच्चे थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपनी, उसे कोई होश नहीं रहता, उसे एक ही जगह होश रहता है, उसकी नाभि का। उसकी नाभि देखना फटफट 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 होती रहती है, उसकी नाभि गजब की कूदती रहती है, और वो फदकता रहता है। वो नाभि से जुड़ा है, क्योंकि वो माँ से भी नाभि से जुड़ा था। तो भले ही माँ से कट गया, माँ से कट गया और वो नाभि में आ गया, और नाभि का संचार उसका शुरू हुआ। फिर चूंकि उसे खड़ा होना है, बड़ा होना है और मजबूत होना है, क्योंकि अगर वो नाभि में जिया शुरू से ही तो ताकतवर नहीं हो पाएगा, उसे ताकतवर भी होना है। और ताकतवर होने के लिए उसे नाभि को छोड़ना पड़ती है, नाभि उससे छूटती है, मस्तिष्क का विकास होता है, मस्तिष्क सुरक्षा कवच बनकर खड़ा होता है और उसके हाथ पैर मजबूत करता है, वो प्रौढ़ होता है। लेकिन अब इस मजबूती में ही जिंदगी भर चलाओगे क्या? लौट के फिर नाभि पे आओ। धर्म क्या करता है? आपको लौट के नाभि पे लाता है। सर्कल पूरा होना चाहिए। जो चीज जहां से छूटी है आपको वही मिलने वाली है। आपका जीवन का केंद्र, जो जीवन आप भूले हैं, वो नाभि में भूल गए, नाभि में भूल गए हैं आप। और नाभि में लौटोगे तो जीवन की याद आ जाएगी। याद पड़ी हुई है, क्योंकि जीवन तो जिया है तुम। जब किसी की नाभि खुलती है, ये सब विधियों से, तो ये नाभि में जो गांठें जैसी पड़ी रहती है ना, ये सब खुल जाती है, और ऐसा लगता है कि नाभि आर पार है। एक तो हम मां के गर्भ में थे, बड़े सुरक्षित थे, सब कुछ मिल रहा था, बहुत अच्छे ढंग से हमें सब कुछ मिल रहा था, खाना पीना, रहने की सुविधा। ऐसी गर्भ की व्यवस्था में हमको जीने का प्रकृति ने वातावरण बनाया था, जहां भगवान की क्षीर सागर की जो कल्पना करते हैं, ऐसा बच्चा उसमें डेवलप्ड हो रहा है। सब कुछ उसे बिना किए मिल रहा, न कर्ता का बोध नहीं है उसे, न कर्ता का बोध है, न भोक्ता का बोध है। वो सिर्फ है, कर्ता और भोक्ता दोनों का बोध नहीं है। जैसे ही मां के गर्भ से हम बाहर आते हैं तो हमारी जवाबदारी हम पे आ जाती है। नाभि हमको चलाना पड़ती, पहले तो, फिर सांस हमें चलाना पड़ती, हमारा ब्लड फिर दौड़ने लगता है। इसके पहले ब्लड दौड़ता नहीं है। जब सही दौड़ आती है तो श्वास के द्वारा आती है।
माँ के द्वारा तो वो भरा रहता है, ऐसे मानिए। ये दौड़ता तो सही, संचार व्यवस्था तो इसकी जब होती है तब सांस के द्वारा होती है। जैसे जैसे तुम्हारी सांस गहरी जाती है और सांस बढ़ती उठती, वैसे ब्लड का संचार व्यवस्था और करंट आ जाता है बाहर। कोई जब ध्यान को उपलब्ध होता है, ध्यान की गहराई पकड़ता है, फिर नाभि खुल जाती है और परमात्मा तुम्हारा गर्भ होता है। तो मजा देखो, तुम नाक से नहीं नाभि से सांस लेते हो, ऐसा लगता है तुम्हें। और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम परमात्मा से, पहले तुम माँ से सांस ले रहे थे, अब तुम परमात्मा से सांस लेते हो। और जब तुम परमात्मा से सांस लेते हो, परमात्मा तुम्हारा गर्भ रहता है, तो कितनी सुरक्षा, कितनी सुरक्षा हो गई तुम्हारे जीवन की। तुम निर्भर हो गए, तुम्हारी सब कर्ता बुद्धि विदा हो गई, क्योंकि तुम्हारे अंदर से भय चला गया, वह पूर्ण रूप से विदा हो गया। वह बिल्कुल नहीं रहा तुम्हारे जीवन, वह बिल्कुल विदा हो जाएगा। तो मित्रों, खास बात जो है नाभि को जगाने की है, और नाभि को जगाने में प्राणों का होना अति आवश्यक है। और ये ओशो की सब विधियां प्राणों का संचय कराती है। आपके भीतर आप क्रिस्टलाइज हो, और क्रिस्टलाइज होने के लिए आपको प्राणों की जरूरत है। धीरे 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 किसी केंद्र में आप क्रिस्टलाइज होंगे। जैसे सूर्य की किरणें किसी खास कांच में से निकलती हैं तो नीचे अग्नि पैदा कर देती है, अग्नि जल जाती है। लेकिन ऐसे पड़ रही हैं तो अग्नि नहीं होती, लेकिन खास कांच में से। अब ये जो प्राण हैं, जब तुम केंद्र बन जाते हो अपने, तो परमात्मा की किरणें उस केंद्र में उतरने लगती सीधी। परमात्मा तो व्यापक सब जगह है, लेकिन तुम्हारे पास सेंटर कहां है जो क्रिस्टलाइज हो जाए। परमात्मा क्रिस्टलाइज होता है तुम्हारे भीतर, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास सेंटर तो हो, वो कांच तो चाहिए। जिस कांच से वे किरणें उतर के वो नीचे क्रिस्टलाइज हो रही, अग्नि जला रही। तुम जिस केंद्र में जब तुम केंद्रित हो जाते हो, तो परमात्मा की किरणें सब उस केंद्र में उतरती है और तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन होता है, तुम क्रिस्टलाइज होते हो। और जैसे जैसे तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन होता है, वैसे वैसे तुम्हारी मूर्ति परमात्मा में कन्वर्ट होती जाती है, क्योंकि अब तुम्हारा सृजन परमात्मा के हाथ में है। तो जाने अनजाने आज भी तुम हो तो परमात्मा के ही हाथ में, लेकिन तुम्हें इसका बोध नहीं है। इसलिए तुम्हें चिंता फिक्र खूब रहती है, खूब चिंता फिक्र रहती है, जिसका कोई हिसाब नहीं। इतनी चिंता से भरे हो जैसे सारे संसार को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही हो, इतनी चिंता करते हो। और चला तुम्हें परमात्मा रहा, मजा देखो। अब जिसका तुम्हें पता नहीं है, अब ये विज्ञान क्या करता है कि सिर्फ पता कराता है कि अरे जी आपको अभी भी हो रहा है, आपकी नाभि कितनी सोई हुई, फिर भी जीवन तो वहीं से मिल रहा है आपके लिए, आपको पता नहीं, तुम्हारा बोध नहीं है। लेकिन वहां से बोध थोड़ी खत्म हो जाए, वो चेतन की बात है। तो वो तुम्हें बराबर जिलाने का काम कर रहा है और तुम जीते चले जा रहे हो। और इसलिए तुम्हें जाने अनजाने थोड़ा मजा भी आता है, थोड़े निर्भर भी लगते हो। और जैसे ही तुम अपनी पोटली सर पर रख लेते हो, वैसे ही वजनदार हो जाते हो, बहुत वजनदार हो जाते हो। तो अब इस चीज का जो अनजाने में चल रही है वो जाने में आ जाए। महापुरुष कहते हैं कि कुछ बिगड़ा किसी का नहीं है, उनके साथ परमात्मा गुप्त ढंग से काम कर रहा है। बस अगर गुप्त ढंग से काम नहीं करता तो हम और आप यहां कहां से बैठ जाते, या हम ओशो के पास कैसे पहुंच जाते। ये गुप्त ढंग से खेल चल रहा है, वो गुप्त ढंग से तो काम कर ही रहा है। लेकिन परमात्मा पहल नहीं करता, मजा देखो, वो पहल नहीं करता, पहल तुम्हें करना पड़ेगी। तुम अपने सेंटर में जब आओगे तो उसकी प्रतीति बढ़ जाएगी, अद्भुत प्रतीति बढ़ेगी तुम्हें। और फिर तुम्हारी उड़ान, जो मैंने शुरुआत की बात कि ये 2 पांव भी बेकार हो जाएंगे, कि इन्हें भी क्या संभालना। 4 से चल के देख लिया, 2 से चल के देख लिया, अब बिना पांव के चलो ना,
बिन पग सुने, बिन पग चले सुने बिन काना। रामायण में ऐसा कहते हैं कि वो बिना पाँव के चलता है और बिना कानों के सुनता है। तुम भी बिना कानों के सुनोगी, बिना पाँव के चलोगी और बिना मुंह के खाओगी, और कितनी तृप्ति होगी तुम्हारे जीवन में। ये सब एक्सक्यूज है जो दिखाई देता, असली खेल तो भीतर है। और मित्रों में फिर कहूं कि वो किताब उपनिषद है, उससे शुरू कर लेना, आपके जीवन में बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि नाभि केंद्र जैसे जगेगा वैसे ही आपके जीवन में से भय का समागम होना बंद हो जाएगा। और जब भय नहीं होता तो ही तुम प्रेमपूर्ण हो सकते हो। अगर भय है तो तुम सब झूठ बोलते हो, घृणा करते हो प्रेम के रूप में भी। प्रेम तुम कहते जरूर हो। प्रेम जो है, जिस तथाकथित प्रेम जो है, कम घृणा है, वो गुनगुना पानी है। एक ठंडा पानी और एक गर्म पानी, वो दोनों पानी एक से ही, और पानी का ताप बदलता रहता, ठंडा कब गर्म हो जाए, गर्म कब ठंडा हो जाए, है तो पानी। ये तुम्हारे प्रेम और घृणा दो ही ऐसे ही है। बेसिक तो पानी है, बेसिक ऊर्जा तो पानी है, प्रेम की और घृणा की। टेम्परेचर बदलता रहता, उस ढंग से तुम बदलते रहते। वातावरण बदलता रहता, वातावरण बदल जाए, तुम्हारी घृणा प्रेम में बदल जाती। वातावरण थोड़ा अनुकूल हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, तुम्हारा प्रेम घृणा में बदल जाए। तुम देखो दिन में 2-3 बार ऐसा हो जाता। हम घर में 2-3 बार लड़ नहीं लेते, कभी कभी, अब नहीं लड़ते होंगे। अगर पुराने अतीत को देखो तो ऐसा हो जाता। 24 घंटा रह जाओ एक स्थिति में तो मर्द बनूं मैं तुम्हें। 24 घंटे में एक कांटा आ ही जाता है बीच में, एक झल्लाट आ जाए, थोड़े से नखरे आ ही जाएंगे ना 24 घंटे, और फिर खेल बदलेगा। अब ये ऐसी ये कोल्लू के बेल जैसी जिंदगी है, बस तुम मर ना जाओ इसलिए जिलाया जाता है। तुम कोई जी नहीं रहे हो, मर ना जाओ तो जिलाया जाता है, ऐसे समझ लो। क्योंकि आशा ऐसी लगी रहती, कभी तो जीना सीखोगे यार। तुम मर ना जाओ इसलिए जीवन दान मिलता है तुम्हें हर